प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की और मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 18 किस्तों में लगभग 11 करोड़ किसानों को 3,46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके अकाउंट में, उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे डाली गई है। 76 लाख। और जो नॉन लोनी किसान हैं उनके 5,52,00,000 हैं। मुझे खुशी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसा कि आपने सुना कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा कि अब तक किसानों के खाते में 18 किस्त का जो पैसा है वो जारी कर दिया गया और अगली 19वीं किस्त की पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट है। ध्यान दीजिए, अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन नहीं दिया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो किसानों के खाते में इसी महीने में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 24 और 25 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की जो धनराशि है वो जारी की जाएगी। देखिए, अब तक की 20 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों ने आवेदन दिया है। ध्यान दीजिए, 20 से 25 करोड़ तक किसानों ने आवेदन दिया है और आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने भी आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। हालांकि ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि 20 करोड़ आवेदन देने से नहीं होगा, क्योंकि पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो आते आते 12 करोड़ तक किसानों तक अटक जाएगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आपने अभी तक क्राइटेरिया नहीं जाना है, नियम नहीं जाना है, तो वो जान लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भारतीय और पात्र होना। ध्यान दीजिए, अगर आपने बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे आवेदन कर दिया है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका क्राइटेरिया जानना, नियम जानना बहुत ज़रूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए जो कि 19वीं किस्त का पैसा किसानों को अब मिलने जा रहा है, अगर आप भी पेमेंट लेना चाहते हैं तो पहले उसका क्राइटेरिया चलिए जानते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए पहले भारतीय और पात्र होना, खासकर आप अगर खेती कर रहे हैं, अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन है तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रहे, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको आगे काम करना है, जैसे कि EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, और अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन नहीं दिया है तो आवेदन भरना। तो जल्दी से ये सारे क्राइटेरिया पूरा करके आवेदन जैसी प्रक्रिया को आप पूरा जल्द से जल्द कर लीजिए। साथ ही आपको बताएंगे कि आवास योजना पे बड़ा अपडेट आया और फसल बीमा योजना पे भी बड़ा अपडेट है, यानी कि इन तीनों योजनाओं पे बड़ा अपडेट आया है। क्या अपडेट है ये भी जानते हैं। पहला अपडेट तो हमने आपको बता दिया है कि 24 और 25 तारीख को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की धनराशि जारी कर दी जाएगी। सेकंड योजना है जो कि आवास योजना है। आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए की वित्तीय लाभ जो है वो गरीब परिवारों को, बेघर को दिया जा रहा है घर बनाने के लिए। अगर अभी तक आपने आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, आवेदन नहीं दिया, तो जल्दी कीजिए, उसका भी क्राइटेरिया नियम हम आपको बता देंगे। और फसल बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना। अगर आपका फसल किसी भी रीज़न से नुकसान हो जाता है, मुरझा भी जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक आप आवेदन फसल बीमा योजना के तहत कर सकते हैं। 10,000 रुपये की वित्तीय लाभ जो है वो आपको दी जाएगी। अगर आपका ज़्यादा फसल बर्बाद हुआ, यानी कि अगर एक एकड़ तक जो है सो जमीन का जो फसल बर्बाद हुआ है तो 10,000 मिलेंगे। अगर 2 एकड़ तक, 3 एकड़ तक, जितने बीघा जमीन तक आपका फसल बर्बाद हुआ है उस हिसाब से आप फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। और बेहतरीन जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, खाद योजना और बीज योजना पे भी बड़ा अपडेट है, क्योंकि अगर अभी तक आपने खाद और बीज के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पहली किस्त जो है वो आना शुरू हो गया और दूसरी किस्त भी जल्द ही किसानों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है 3-4 योजना एक ऐसी योजना है जिसका लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट में जानकारी दी है कि पीएम किसान योजना से जुड़ी सभी योजना का लाभ लेने के लिए ज़्यादा परेशान होना ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कोई गरीब हो या अनपढ़ हो, माता हो, बहन हो, किसी भी तरह की कोई भी इंसान हो, गरीब हो, किसान हो, जो भी हो, उसका लाभ जो है वो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाया जाए, उनका पेमेंट जो है डायरेक्ट खाते में पहुंचाया जाएगा। तो आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आप किस तरह के किसान हैं, क्या पीएम किसान योजना का लाभ लेने योग्य है या फिर नहीं है। अगर आप योग्यता किसान हैं तो आप घर बैठे भी पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें या फिर आप ऑफलाइन आवेदन करें। दोस्तों, इतना ही नहीं, पीएम किसान योजना का लाभ जो है वो प्रधानमंत्री सिर्फ पीएम किसान योजना ही नहीं बल्कि
देश के करोड़ों किसानों को टोटल 25 परियोजनाओं का सौगात देने जा रहे हैं। यानी कि अब तक तो किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन आगे जो मिलने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए विकसित भारत, यानी कि भारत को जो है विकसित बनाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि किसानों को अब खेती से जूझने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी योजनाओं का लाभ जो है वो किसानों को दिया जा रहा है, आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते रहे।